भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को सारी ताकत मिलती है, शरीर से रोग से निवृत्त हो जाता है, मानसिक रूप से बलवान हो जाता है, छोटी मोटी घटना से डरता घबराता नहीं है। क्यों घबराए? उसको पता है कि ये होना है। वो उस मालिक के कामों को देखता रहता है, विचलित नहीं होता वो। और आध्यात्मिक रूप से उसको पता है कि जहाँ तेरे को असलियत है उसमें जाना है, वही चीज़ तुझे प्राप्त करनी है। जब हम कहते हैं कि सूरज शब्द के योग करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको नहीं रहेगी, शुगर की बीमारी आपको कम हो जाएगी, सर्वाइकल का, स्पॉन्डिलाइज का जो आजकल ये अनेक दर्द तुम्हें होते हैं, किसी को गर्दन का, किसी को पीठ का, किसी को रीढ़ की हड्डी का, L4 L5 का, रोज एक्सरे हाथ में लिए फिरते हो ना, सूरज शब्द का योग करके देखा करो 2 घंटे के लिए। तुम देखो ये छोटी मोटी बीमारियां अगर फटक भी जाएं तो फिर आके बताना, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। सुन लेते हैं, करना बड़ा मुश्किल है। शिकायत रोजाना आके कर दोगे, लेकिन हम एक बात में ही बता देते हैं, उसको अपना के तो देखो, कुछ दिन करके देखो। अगर तुम्हें ठीक ना हो तो आपसे ना कोई फीस ली जाती है और ना ही कोई आपको इसके बदले में कुछ देना पड़ता है, उसको छोड़ देना अगर आपको अच्छा ना लगे तो। लेकिन करके देखो और आजमा के देखो और फिर बताना। तो इसमें काम को नहीं छोड़ना, अपने काम को करते हुए ही भक्ति के मार्ग पर चलना है, वही विशुद्ध भक्ति है। तभी आपका मन लगेगा। और जो काम छोड़ देगा और काम छोड़ के कहेगा मैं भक्ति कर लेता हूँ, नाम का सुमरण कर लेता हूँ, कि मैं अभ्यास कर लेता हूँ, वो आदमी नहीं करता है। क्योंकि करने कराने वाले के लिए तो काम करते हुए ही सारा सब कुछ है। रविदास जी चमार जाति में पैदा हुए, वो अपनी जूतियों का काम करते हैं और जूतियों का काम करते करते जूतियों को बनाना, गांठना, चमड़े का काम करते हैं और अंदर में लो उसी में ले। पीपा साहब, पीपा जैसे राजा भी उनके पास गए और उसी टाइम उनकी वृत्ति सतलोक में थी। और पीपा जाके कहने लगा जी मुझे भेद बताओ। उसने देखा ही नहीं राजा है कौन है, लेकिन कहने लगे, दया करी उन्होंने, समझे कि इसको भी अभी त्यार दे, ये तेरे पास आया ही है। उसको क्या पता इसकी वृत्ति कहाँ पर है, राजा को क्या पता। राजा लोग ये तो क्या है कि दुनियादारी की चीजों में ये रजोगुणी माया में फंसे हुए हैं, तमोगुणी माया में फंसे हुए हैं, सतोगुणी उनके आसपास भी नहीं होती है। वो अपने शरीर के बल पर, सेना के बल पर, खजाने के धन पर, अपने राजपाट पर, अपने भूभाग पर, उन पर इतबार और अभिमान करते हैं कि हम बड़े राजा हैं, हम बड़े ऊंचे लोग हैं, मेरे पास धन ज्यादा है, मेरा पीछे इतने लोग हैं, मेरा शारीरिक ताकत ये है। लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है। जो चीज है असली जीव के काम आने वाली, ये चीजें संसार में हैं। इन चीजों से संसार की मान बढ़ाई मिल जाएगी, लेकिन मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। ये चीजें मान बढ़ाई वाली हैं और नरकों में ले जाने वाली हैं, अच्छी बात नहीं। तो रविदास जी क्या करते हैं, उसी में अपना काम करते हैं। और उनको कहने लगे, जिसमें चमड़ा भिगोते हैं, जब आके कहा तो अपनी मस्ती में थे। राजा बोला कि मुझे भी नाम के बारे में, शब्द के बारे में थोड़ा ज्ञान दो। कहने लगे ये ले पानी पी ले। वो पानी उसी में से जिसमें चमड़ा भिगोया। राजा ने सोचा कि तेरा तो दीन भ्रष्ट करता है। अरे जिस इंसान की सच्ची, जिसको तलाश नहीं है, जो संतों की बात की कदर नहीं समझता है, संतों का तो इशारा, वचन, मजाक या उपदेश जिस भी रूप में तुम्हें कहते हैं, जीव को समझ लेना चाहिए कि मेरे निमित्त यही तरीका था और वो तरीका मुझे सहज में बता दिया। लेकिन जीव क्या है, माया का गुलाम है, वो नहीं समझता उन बातों को। समझ जाए तो क्या कहना, उसका जीव का उसी में कल्याण है। जिसके प्रति जो वचन कह दिया गया, समझ लेना चाहिए कि उसके कल्याण के निमित्त कहा गया है वो। लेकिन जीव के दिल के अंदर जब श्रद्धा होगी, पूरा यकीन होगा, उनके प्रति प्रेम होगा, तो ही वो उस बात को समझेगा, जानेगा। जिसके दिल में ये चीज नहीं है वो नहीं समझ सकता। उन्होंने वो पानी पीने की बजाय और सारा का सारा नीचे निकाल दिया और भाग के बाहर निकला। उसने सोचा कि ये तो मुझे अपनी जाति में मिलाना चाहता था, मुझे मेरा दीन भ्रष्ट करना चाहता था। अरे दीन है क्या,
दीन तो इंसान का वो है कि अगर तुमने संतों की शरण ली और उनसे नाम की दीक्षा ली और उस रास्ते पर चल पड़े, वो दीन है। नहीं तो दीन गवाया दुनी से दुनी ने 40 हाथ, पाँव कुल्हाड़ा मार यार गाफिल अपने हाथ। हमने अपना दीन दुनिया में आके गंवा दिया। दीन तो हमारा इंसानियत का था, जो देह मिली थी वो दीन था, हमारा धर्म था, लेकिन उसको तो हमने खो दिया है दुनिया में आके। और कैसा कर लिया, जैसे जो इंसान अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ा मारता है, हमने वो अपना खुद का नुकसान कर लिया। सोचते अगर हम अपना कल्याण की बातें तो हमें यकीन आता संतों की बात पर, लेकिन हम उनकी बात की यकीन की बजाय दुनियादारी में इतने रचे पचे और इस दुनिया को इतना सत्य मानते हैं, तो उस सच्चाई से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि झूठ को हमने सच मान लिया है। झूठ ज़्यादा है, सच थोड़ी है। तो कम वस्तु की आदमी को इतबार कम आता है, ज़्यादा जिसकी कहने वाले हों उसको ज़्यादा मान लेते हैं। किस तरह से कि संत असंत को लगते नहीं है, जिसके पीछे 10-20 हो जाए उसको संत कह दे, ये संत है, उसी को महंत बता देते हैं। लेकिन जो करनी करने वाले उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो मैं कहता था अपना काम करो, कमा के खाओ। जो इंसान कमा के खाता है, किसी का लेके अपना कर्जा नहीं चढ़ाता। गुरु महाराज की यही शिक्षा थी। अपने जीवन में छोटी उम्र में संतों के संग रहे उन्होंने, और यही बात जो चीज़ उन्होंने सुन ली किसी महापुरुष से, अपने जीवन में गांठ लगा ली, उसी पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने सुनी थी कहानी भी अगर किसी से सुन ली तो भी उनको उन्होंने उपदेश मान लिया, और होता भी यही है वास्तव में। लेकिन वो तो वो थे कि धुर दरगाह से आए थे, उनको बताने की जरूरत नहीं थी। उनको तो एक निमित्त मात्र, जैसे कबीर साहब को, स्वामी जी महाराज को, नानक साहब को, इनको गुरु की जरूरत नहीं थी। ये सप्त संत थे, धरा पर आए थे सतपुरुष का हुक्म लेके। तो हजूर महाराज भी इसी प्रकार से सप्त संत थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी मानसिक ताकत बड़ी थी, शारीरिक बल उनका बड़ा था कि वो तो कुछ भी कर सकते थे, और इसीलिए वो इस लायक थे। तो इस इलाके में ये नए नाम से, नाम तो बहुत पुराना था, लेकिन किसी न किसी तरह से उस बदलाव में ये नाम उभर के आया। कलयुग में उस शब्द की परख और निरख स्वामी जी महाराज ने जो करवाई, उसी मार्ग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए उनकी ड्यूटी लगी थी। तो उन्होंने जो भी बात किसी से सुन ली, उसी बात को पूरा करके दिखाया अपने जीवन में कई कई दिन तक। लेकिन जब तक उसके बदले कोई काम नहीं कर दिया, किसी का अन्न नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, अपने पास अगर नहीं था, किसी से लेना भी पड़ा तो उसका कर्जा जब तक उतार दिया तब तक चैन नहीं लिया। उस कर्ज को अपनी जिंदगी में चाहे उनको कितने सालों के बाद उतारना पड़ा, लेकिन उतारा, ब्याज सहित उतारा। इसलिए वो ये दीक्षा और शिक्षा दे के गए कि अगर नाम की कमाई करना चाहते हो तो किसी भी प्रकार से किसी के तुम कर्जदार ना बनो, किसी भी चीज़ के कर्जदार ना बनो। अगर कोई तुम पर एहसान करता है, कोई तुम्हें तुम पर गुण कर देता है, कोई तुम्हें कोई वस्तु देता है, चीज़ देता है, तो तुम उसका बदला यही देने का प्रयास करो, नहीं तो वो ही चीज़ तुम्हें आगे देगी। अगर तुमने अच्छा किया है तो उसके लिए भी तुम्हें आना पड़ेगा लेने के लिए, अगर बुरा किया है तो उसके लिए भी आना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने यही अपना लेखा जोखा पूरा कर कि जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि हम परदेसी लोग बहुर का यहाँ आवांगे, कि हम परदेसी लोग हैं यहाँ इस दुनिया में तो दिखाने के लिए, जीवों को चेताने के लिए, सतपुरुष की ड्यूटी और हुक्म बजाने के लिए आए हैं। लेकिन अपना काम हम पूरा कर चुके, हम इस दुनिया में दोबारा नहीं आने वाले। इसलिए प्रेमियों, जब तक हमारा जीवन सच्चा नहीं है, हमारी कमाई अपनी हक हलाल की नहीं है, दूसरे के हम आधारित हैं, दूसरे के कर्जदार बन जाते हैं किसी भी रूप में, तो निश्चित रूप से हमें वो कर्ज चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जीव अपना कमा के खाए, घर में रहे, जो जिम्मेवारियां हैं संतान के प्रति, स्त्री है तो पति के प्रति, और पति है तो स्त्री के प्रति, पति पत्नी है तो संतान के प्रति, रिश्तेदार नातेदारों के प्रति,
जो जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उन जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए ही अपना समय निकाल के और नाम की कमाई जरूर करें, नित्य प्रति अभ्यास करें। इस रास्ते पर चलते चलते हम गृहस्थी लोग हैं, इतना भी कर लेंगे, गुरु पर यकीन करके और नित्य प्रति का जब अभ्यास करेंगे और इन संसारी चीज़ों को जब पूरा कर लेंगे तो किसी प्रकार से ना तो संसार के कर्जदार हैं और हम नाम की कमाई करके अपने जीव को उज्जवल और पवित्र करके इसी प्रकार से इस संसार से जुदा हो जाएंगे जिस प्रकार से मुर्गा भी जल से उड़ जाती है, क्योंकि उसके पंख नहीं भीगते हैं, भीगे हुए पंख भारी हो जाते हैं और वो उड़ नहीं सकता जब तक पाँख नहीं सूख जाती। तो हमारे ऊपर कर्ज का वजन जब नहीं है, कोई भी हमारी पंख नहीं भीजी हैं और पंख नहीं भीगी हमारी, तो हम सुखाले उड़ जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो जब तक इस सराय रूपी संसार में रहते हैं, यहाँ जो जब तक हैं तब तक अच्छे काम करें, प्रकृति की चीज़ों की पूरी रक्षा सुरक्षा करें, दूसरे जीवों पर दया करें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं, जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें। झूठ बोल के कितने दिन जिएंगे, पाप कर्म करके हमें क्या मिल जाएगा। प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो हमारे सुख सुविधा के लिए हैं, हमें जीवन देने वाली हैं, चाहे वो वृक्ष हैं, चाहे वो पानी है, चाहे जंगली जीव हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारा हित करते हैं। वो भूल हत्या जैसे पाप से हमें बचना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, बल्कि पेड़ों को तो अपनी संतान की तरह से हमें समझ के उनकी पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हर प्रकार से जीवन देने वाले हैं और जो फल देने वाले, जीवन देने वाले, दवाइयाँ देने वाले, सब कुछ हमारे जीवन का जब आधार वो हैं, तो फिर उनकी बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। जब इन चीज़ों का हम रख रखाव करेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लगाएंगे और जल का संरक्षण करेंगे, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा होगा, सृष्टि के लिए भी अच्छा रहेगा। ये नित्य प्रति प्रकृति में होने वाले बदलाव, जैसे भूकंप हैं, कहीं सुनामी आता है, कहीं बाढ़ का पानी तबाही करता है, कहीं ज़्यादा बरसात हो जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं और कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये संसार के जीवों के लिए बड़े कष्टदायक हैं। और वो कष्टदायक इसलिए हैं कि इंसान ने प्रकृति की चीज़ों के साथ तालमेल नहीं बनाया, उनके साथ इसने दुश्मनी कर ली। अकेली भक्ति का मार्ग ये नहीं सिखाता कि तुम अकेले नाम में ही लगे रहो, नाम में लगने से तुम क्या प्राप्त कर लोगे। दुनिया जिसने बिगाड़ ली, कमा के जिसने नहीं खाया, कुछ दिन में शरीर अगर ठीक नहीं रखा रोगग्रस्त हो जाएगा। रोगग्रस्त शरीर ना ही दुनिया का काम कर सकेगा और ना ही भक्ति कर सकेगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख नीर निवासा, पांचवा सुख राज में वासा। ये सुख है संसार के। इन चीज़ों की भी जरूरत है, लेकिन कितनी जरूरत, इनको जरूरत मात्र ही भोगो। जितनी आवश्यकता है उतना इनका उपयोग करते हो, दोषी नहीं हो। लेकिन जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का भी उपयोग करना शुरू कर दोगे तो सोच लेना कि दूसरी तरफ वही चीज़ आपका बर्बादी का कारण बन जाएगा। जरूरत है उतना कोई भी चीज़ है उसका उपयोग करो, आपको कष्टदायक नहीं होगा। लेकिन नाम की कमाई ऐसी है कि इसमें किसी भी प्रकार का कभी भी कोई धोखा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो सिर्फ हमारे लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है। संसार के काम करोगे उसमें कोई ना कोई जरूर हिस्सेदार हो जाएगा, लेकिन नाम में सिर्फ जो तुम करोगे वो तुम्हारा ही तुम्हारा है। ना उसको कोई बटा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई घटा बढ़ा सकता है उसको। इसलिए चाहे सब चीज़ों को भूल जाओ, नाम को ना भूलो। नाम अंत सहाई है जीव का। अगर नाम तुमने भुला दिया तो समझो कि तुमने अपना आप का ही गला दबा लिया। ऐसा ये इंसान ही है जो अपना हित खुद करता है, अपने मरने का सामान ये खुद तैयार करता है। लोग तो जीना चाहते हैं, बुरे से बुरे जीव भी प्रकृति में जीना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान शब्द बिहुना जो जीवन है वो किसी काम का नहीं है। भक्ति बिहुना जीवन इंसान का कुछ भी नहीं है।
चाहे वो इस धरा पर रहो या ना रहो, बेकार का वजन है, फालतू है। उसका जीना तो ही अच्छा है, सार्थक है, गुणकारी है, लाभकारी है कि जब वो भक्ति करता है या दूसरे के परोपकार के काम करता है, तो समझो कि उसका जीवन भला चंगा है। अब करने के लिए संत मत का कितना, मैं कहता हूं कि तुम भजन करने का तरीका है जो बताया गया, एकांतवास में जब भी जाते हो, जब इधर उधर होते हो, चलते रहते हो, कोई बात करता है करो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम का अभ्यास आपने किया है, तो अंदर से जब अपने आप ख्याल करोगे तो अंदर में वो तुम्हारा चिंतन वही होता रहेगा, बाहर उनकी बातें भी सुनते रहोगे, और वो भी तुम 1 मिनट के लिए भी नहीं बिछड़ पाओगे उससे। क्यों नहीं बिछड़ पाओगे? तुमने वहाँ की रसाई प्राप्त कर ली है। धीरे धीरे करके जब अभ्यास करोगे, नाम का चिंतन करोगे, सुमरण करोगे, और अच्छा तरीका ये जरूरी नहीं है कि तुम उसमें बैठो, जरूरी नहीं है। एक बार आदत डालने के लिए वो जो आसन बताया जाता है, मुर्गावी आसन, गर्भ आसन, सबसे अच्छा है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है फिर उसकी भी जरूरत नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? कि फिर आपको वो रास्ता मिल जाता है सूरत को, और धीरे धीरे करके जब भी तुम अंदर में जाओगे तुम्हें वो दरवाजे खुले मिलेंगे, क्योंकि तुमने खोल लिया है उनको पहले ही। अब जीव भटक जाता है, सोचता नहीं है। कई लोग आते हैं, जोर लगाते हैं, कहते हैं, कोई कहता है जी मुझे ये आवाज़ आती है, वो गलत तो नहीं है। कोई कहता है मुझे ये प्रकाश दिखाई देता है, ये गलत तो नहीं है। कोई एक दूसरे मत का मेरे पास आके कहने लगा कि मैंने तो नौला के अंड और ब्रह्मांड से तो पार हो गया, आगे का भेद आप बताओ। मैं बोला आपको तो इनका तो पता लग गया, मुझे तो इनका भी पता नहीं लगा। क्यों नहीं पता? ये लोग क्या करते, भटक जाते हैं। वो भी झूठे भी नहीं होते, मैं ये बताऊं क्यों नहीं होते। उनको एक विचार और ख्यालात जो दिया होता है, जैसे आपको भी ख्याल दिया हुआ है कि 5 धुनी आपको सुनाई देंगी। जब अभ्यास करते हुए अंतर में जाओगे, कहीं आपको घंटा, कहीं बीन बांसुरी, कहीं आपको सितार, कहीं और दूसरी धुन सुनाई देंगी। बल्कि उन 5 धुनों का अनेक जगह जिक्र कर दिया, वो वर्णन में आ गया, किताबों में आ गया, और उस वर्णन को सुन के हम भी बेवकूफ़ बन गए। बेवकूफ़ क्यों बन गए? कि जब भी ध्यान में गए, 2 मिनट के लिए गए, ख्याल हमने बना लिया कि तू उस स्थान पर जाएगा, तुझे ये धुन सुनाई देगी, तुम सारी धुनी रोजाना सुन सकते हो। वो ख्याली होगी आपकी, ख्याली धुनी होगी आपकी। लेकिन जो आपको वो धुन सुनाई दे, उसके लिए क्या है कि आपको स्वाभाविक रूप से ही बैठना होगा। एकदम स्वाभाविक रूप से जब बैठोगे, चाहे लेट के करोगे, बैठ के करोगे, जब भी सुमरण करोगे, दोनों आंखों का ध्यान जब आपके मस्तिष्क के मध्य में जम जाएगा, तो पुतलियों को खींचना नहीं है, अपने आप खिंचाव से जाएंगी, वो तो अलग बात है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि वो अपने आप यूं ताकत लगा के करते, सिर में दर्द हो जाएगा, ध्यान भी नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर में सिर में दर्द होया, आंख में दर्द होया, क्या होगा? बैठ भी नहीं पाओगे। नहीं, एकदम स्वाभाविक रूप से सब चीजों को भूल जाओ, अपने आप को खाली कर दो, जैसे आप दुनिया में ही नहीं हो। ऐसे खाली कर दो कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है। शरीर को भूलो, अपने आप को ऐसा भूल जाओ कि सिर्फ तुम्हारे सामने वो एक ही रूप रहे जिसमें तुमने ध्यान को लगाना है। गुरु स्वरूप में जब अपनी सुरती को जोड़ दोगे, और जब बारी कोई ख्याल नहीं रहेगा, कुछ ही देर में आप पाओगे कि जो चीज़ आपने पहले जानबूझ के जिसको अनदेखी की थी शरीर की, वो अब चेतना में ही नहीं है। जो चेतन शक्ति है वो तुम्हारी जागृत हो जाएगी। फिर वो 10वां द्वार खुलेगा, उसके अंदर जो प्रकाश और ध्वनि आएगी। क्यों आएगी? कि हमारे शरीर की दाईं ओर की शक्तियां जो हैं वो काल की शक्तियां हैं, बाईं ओर की शक्तियां वो काल की शक्तियां हैं, नेगेटिव पावर्स हैं। और वो नेगेटिव पावर जो है, नकारात्मक शक्तियां, पहले से ही एक्टिवेटेड हैं। जो दाईं ओर की शक्तियां हैं वो सारी की सारी सुस्त हैं, सुप्त हैं। वो उनको जागृत करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए जो भी ध्वनि अंदर में आएगी, ना तो इन कानों से सुनी जाती, ना इन आंखों से देखी जाती है। अंदर देखने वाली चीज है, उसके कान भी नहीं है, और ना ही उसकी जबान है कि वो बोल के बताए आपको, और ना ही उसकी आंखें हैं कि वो देख ले उसको।
ना वो सुन सकती, ना देख सकती, ना वो बोल सकती। वो क्या कर सकती है? अनुभव करती है वो। और जब वो अनुभव करती है तो बार बताना मुश्किल है। तो बार बताना जब मुश्किल है, कबीर साहब ने उसको बहुत सुंदर कहा। कबीर साहब ने ऐसी सुंदर बात कही। वो तो कहते हैं कि दुनिया कहती है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बल्कि गोरखनाथ से भी बोले कि गोरखनाथ तुम ऐसी रहन रहो, ऐसी रहन रहो कि जिससे सहज तुम पार उतर जाओगे। और सुन ले वो कैसा है। वो कहते हैं अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा, कि अब दो उसी को कहा है गोरखनाथ को, कि मैं क्या बताऊं आपको कि वो जो है वो अगम है, अगोचर है, वो दिखाई देने वाला नहीं है, वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है, और बताऊं कैसे, जबान से बताया जाने वाला नहीं है। कैसे है वो? कहते जो कहिए सो है भी नहीं है, सो कया न जाई, कि जो है कहा ही नहीं जाता। जो कहिए सो है भी नहीं, जिसको कहते हैं, बोलते हैं, हम झक मारते हैं ना घंटों तक, जो बताते हैं वो नहीं है, और है से वो कहा नहीं जाता। वो सैन बैन में भी नहीं बता सकते। वो तो ऐसा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। गूंगे की जबान नहीं है, गुड़ खाएगा, गुड़ का आनंद आएगा, मीठा लगेगा, उछलने लगेगा, मिठास है। तुम कहोगे क्यों हंस रहा है, ये क्यों कूद रहा है, लेकिन वो बेचारा बता नहीं सकता। इसीलिए वो सूरत की हालत है। जो किताबों में लिखा गया, जो भी कलमबद्ध किया गया, जो जबान से बताया गया, अगर सच्चाई में मेरे से पूछो तो ये गुनाउन है। दिल में उठने वाले गुनाउन बोले जाते हैं, असली चीज नहीं बोली जाती, वो जबान से बाहर नहीं आती। इसलिए मैंने कहा कि उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को खाली कर दो।